सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और आज आपको सारा ट्रेड एनालिसिस बताते हैं जो भी एशियन सेशन में ट्रेड लिए हैं। तो सबसे पहला ट्रेड लिए गोल्ड में। अगर आप देखेंगे एशियन सेशन अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एशियन सेशन ओपन हुआ। मैंने यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ कर लिया था कि ये रेंज का जिस साइड भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा उस साइड आई ट्रेड। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने एक अपना सेल ट्रेड इनिशिएट किया और स्टॉप लॉस रखा दैट इज हाई का, बिकॉज पहले हम ये गलती कर चुके हैं कि खाली कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं और मार्केट खाली कैंडल हाई का स्टॉप लॉस ले लेता है। तो दैट इज वाइज बट टॉप का स्टॉप लॉस रखे एंड यहाँ 1:2 टान दिए। स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा सा लॉस दिखाया बट एक कैंडल यहाँ नीचे और मेरा यहाँ टारगेट दे दिया। तो मैंने यहाँ एक्सेल में भी अपडेट कर दिया। लेट मी शो यू। ओके, सो मैंने एक्सेल में अपडेट कर दिया। दैट इज गोल्ड में हमें अभी फर्स्ट ट्रेड में $1000 का प्रॉफिट हो गया। कल का ट्रेड लॉज आपको अपडेट दे देते हैं। बिटकॉइन का ट्रेड हम होल्ड कर रहे थे और उसमें मेरे को $500 का लॉस हो गया। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। सो कल ये ट्रेड होल्ड कर रहे थे बिटकॉइन का यहाँ पे एंड यहाँ पे मेरा लेवल था जहाँ मेरे को ट्रेल करना था अपना स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। बट यहाँ से मार्केट आया ही नहीं और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनाया और इसी में मेरा स्पाइक में स्टॉप लॉस चल गया। ठीक है। और फिर अभी मेरा चार और ट्रेड चल रहा है। दैट इज यूरो और जीबीपी में बाई चल रहा है और एयूडी और एनजेडी में दोनों में सेल चल रहा है। तो दोनों का ट्रेड लॉजिक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यूरो देखेंगे तो यूरो अच्छा खासा हायर टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा था। यहाँ से अगर आप देखेंगे 430 से मार्केट ऊपर जरूर जा रहा था। बट मेरे को चाहिए था एक प्राइस एक्शन। तो फाइनली यहाँ पे इस कैंडल में मेरे को एक प्राइस एक्शन मिला and इसी में लॉन्ग किए। अगर आप देखेंगे इसका लो में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है। सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। तो यहीं पर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। कहीं ना कहीं हाई चांसेस है इसमें मेरा एसएल चल जाएगा। सेकंड ट्रेड इज जीबीपी। सेम विद जीबीपी मेरे को यहाँ पे कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए था। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि कैंडल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में अच्छा मोमेंटम आया और एक ब्रेक स्ट्रक्चर ही मिल गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर किए और इसी कैंडल का लो, दैट इज इस पॉइंट के आसपास जहाँ मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है वहां पे स्टॉप लॉस रखे हैं उसके जस्ट थोड़ा नीचे। एक काम करते हैं, सेशन को ऑफ करते हैं बिकॉज ढंग से दिखता नहीं है। ओके, तो यहीं पर स्टॉप लॉस रखें। ये भी थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। आई थिंक सो ये भी मेरा लॉस में क्लोज होगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, दो ट्रेड में अगर लॉस होता भी है तो $500 का लॉस होगा। गोल्ड में ऑलरेडी $1000 मेरा बन चुका है। हम नॉर्मली तीन ट्रेड ही लेते हैं एशियन सेशन में। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली तीन या चार ट्रेड से ज्यादा एशियन सेशन में कभी लेते नहीं है। बट आज मेरा ऑलरेडी गोल्ड में प्रॉफिट हो चुका था। यूरो जीबीपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और मेरे को पता था अगर कहीं ना कहीं इसमें लॉस होता भी है तो आई विल बी ब्रेक इवन फॉर द डे। बट एयूडी और एनजेडी अच्छा फॉलिंग ट्रेंड में चल गया था। लेट मी शो यू। ओके, सो अगर आप टॉप से देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया एनजेडी में। तो जैसे यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मेरे को चाहिए था एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया और ये पर्टिकुलर जोन में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ करीब यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ और इसी जो हाई है चेंज ऑफ कैरेक्टर का वहां मैंने स्टॉप लॉस रखिए एनजेडी में एक सेलिंग ट्रेड लिया है। एंड ये पर्टिकुलर लेवल पे मेरा जैसे ही मार्केट आएगा मेरे को अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ट्रेल कर देना है। सेम लॉजिक के साथ मैंने एयूडी में भी ट्रेड लिया। वीडियो में यू कैन सी कि यहाँ पे एक दो 1 सेकेंड, यहाँ पे यू कैन सी कि ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है और नीचे यहाँ पे ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है। तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया मैंने यहाँ पे एयूडी में भी एंटर किया बट एयूडी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस में चल रहा है। एंड मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया है। ये पर्टिकुलर जोन में मेरे को अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट में कर देना है। तो अभी चार ट्रेड रनिंग है जिसमें खाली एनजेड ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। बाकी यूरो देखेंगे तो यूरो में भी लॉस चल रहा है। जीबीपी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन चल रहा है और एयूडी में भी लॉस चल रहा है। बाकी गोल्ड हमारा बुकड है इसलिए गोल्ड में अभी और कोई लेना देना नहीं है मेरे को गोल्ड का ट्रेड से, तो गोल्ड को हटा देते हैं। सो बाकी चार ट्रेड को भी फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा होप मेरे को एनजेडी में, अगर मेरे को एनजेडी भी एक ट्रेड भी प्रॉफिट दे दिया ना तो मेरे को फिर क्या ही चाहिए भाई। दो ट्रेड अगर प्रॉफिट दिया $2000 और बाकी तीन ट्रेड अगर मेरे को $500 का लॉस दे भी देता है ना तो भी नेट हम $500 अप रहेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, क्विक अपडेट। फिलहाल अगर आप एनजेडी देखेंगे तो मेरा यहाँ पे 1:1 का आ गया है एनजेडी में। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे कॉस्ट कर दिए हैं अपना। अब एनजेडी में फिलहाल हमें कोई लॉस नहीं होने वाला। सेकंड, अगर आप यूरो देखेंगे तो यूरो मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस लेवल पहुंच गया था। अगर आप देखेंगे ये 111 का लो मारा और मेरा स्टॉप लॉस बस 6 पिप नीचे था। फिलहाल देख के लग रहा है स्टॉप लॉस बच गया बट आई डोंट नो यहाँ से ट्रेड स्टॉप लॉस बचाएगा कि स्टॉप लॉस देगा। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना लॉजिकल लेवल पे स्टॉप लॉस रखो। अगर आप देखोगे तो मैंने स्टॉप लॉस एक लॉजिकल लेवल पे रखा और वहीं से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का मोमेंटम आ रहा है।
आई डोंट नो ये ट्रेड प्रॉफिट देगा कि लॉस। बट अगर आप अपना लॉजिकल में अगर स्टॉप लॉस रखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस बचने का भी चांसेस हाई हो जाता है अगर आप सही ट्रेड में हो। गलत ट्रेड में भी होने से क्या होता है ना कि अगर ये रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले जाए। आई कांट बी वेरी श्योर, बट मेरे को इतना पता है कि मेरे को अपना स्टॉप लॉस सही जगह रखना है। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में, ये कितना अच्छा जोन है, यहाँ पे भी मार्केट एक बार बाउंस लिया, वापस मार्केट यहाँ पे है, फिर यहाँ से बाउंस लिया, तो कहीं ना कहीं आपका जोन बहुत मैटर करता है। सेम अगर आप देखेंगे मेरा जीबीबी में, तो जीबीबी में अभी तक स्टॉप लॉस आया नहीं है, बट आई नो दिस इज अ गुड जोन। तो मार्केट अगर यहाँ आता भी है ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं वापस बाउंस ले लेगा, तो विच इज गुड फॉर अस। बाकी एनजेडी में आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। फिलहाल हमारा 1:1 आ गया है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ कॉस्ट पे आ गया है, अगर कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। एनजेडी हमें और बहुत ज्यादा ही लॉस दे रहा है, कहीं ना कहीं एनजेडी वाला ट्रेड सही नहीं लग रहा है मेरे को। बट कोई बात नहीं, आप ट्रेड ले लिए हैं तो या तो स्टॉप लॉस होगा या तो कॉस्ट होगा। आई नो दिस इज अगेन अ गुड सेलिंग पॉइंट। जैसे यहाँ भी मार्केट सेलिंग गया, वापस मार्केट आया, फिर सेलिंग गया, मार्केट अगर वापस जाता है, हो सकता है एक और डिप आए, तो फिर कहीं ना कहीं हमें टारगेट की तरफ प्रोसीड करे। बट आई एम नॉट वेरी श्योर। हमारा काम यहाँ पे प्रेडिक्ट करना नहीं है, हमारा काम है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रेड लेना एंड उसको एग्जीक्यूट करना विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट एंड राइट एसएल एंड टारगेट। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन। लेट्स सी यहाँ पे मेरा टारगेट आता है। चारों ट्रेड में तो टारगेट आना बहुत मुश्किल है, हो सकता है दो ट्रेड में टारगेट आए, दो ट्रेड में एसएल आए, तो भी चलेगा, बिकॉज अगर दो ट्रेड में टारगेट आता भी है तो $3,000 बन जाएगा। और दो ट्रेड में लॉस होता है तो भी मेरे को अराउंड $1,000 का लॉस हुआ, विच इज गुड। चारों ट्रेड में टारगेट आना नॉट वेरी श्योर, बिकॉज चारों पे कहीं ना कहीं सेम मूव करते हैं, सबका बेस में यूएसडी है। तो हो सकता है हमारा दो में टारगेट आए, दो में ना आए। एक में भी अगर टारगेट आ जाता है, मेरे को चलेगा ना भाई। एक में भी टारगेट आया, $2,000 टोटल हो गया, और तीन में स्टॉप लॉस हुआ तो $1,500 गया, तो भी नेट हम $500 अप रहेंगे, विच इज ऑल्सो गुड। तो चार ट्रेड में अगर मेरा एक में भी टारगेट आ गया, आई एम गुड टू गो विथ दैट। फिलहाल अगर आप एनजेडी देखेंगे तो हमें इसमें लॉस होने ही नहीं वाला। तो लॉस होगा तो खाली तीन ट्रेड में लॉस होगा, जिसमें $1,500 का रिस्क है, राइट। तो हमारा नेट अभी नेगेटिव कितना हो सकता है। आपको अपना वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा याद रहना चाहिए। मेरा भी तीन ट्रेड में लॉस हो सकता है, दैट इज 500, 500 एंड 500, मतलब अराउंड $1,500। तो मेरा एशियन सेशन मैक्स टू मैक्स -$500 जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, विच इज क्वाइट ओके। एनजेडी में अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर हमें तो फिर लॉस ही नहीं होने वाला। सो दैट इज हाउ यू ट्रेड। आपको अपना प्रोबेबिलिटी देखना है, उसके बेसिस पे ट्रेड लेना है और रिस्क मैनेजमेंट रखना है। सो लेट्स सी यहाँ से मेरा टारगेट आता है कि स्टॉप लॉस जो भी रहेगा फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एयूडी वाला ट्रेड में हमारा जो सेल ट्रेड था इसमें एसएल जा चुका है। तो एक काम करते हैं, अपडेट करते हैं -$500। उसके बाद आपको सेकंड ट्रेड का अपडेट दे, दैट इज एनजेडी। तो एनजेडी मेरा कॉस्ट के बहुत पास है, मैंने यहाँ अलर्ट लगा दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये कॉस्ट में निकल जाएगा, तो एटलीस्ट हमें इस ट्रेड में कुछ लॉस नहीं होने वाला। दैट्स अ गुड पार्ट। तो जैसे ही यहाँ पे कॉस्ट में निकलता है इसको भी हटा देंगे। एक काम करते हैं, चार्ट को क्लीन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, सो एयूडी में हम बोले थे आपको कि दो ट्रेड में कहीं ना कहीं लॉस होने का चांसेस हाई है और दो में प्रॉफिट होने का फिर चांसेस हाई है। अगर आप फिलहाल जीबीपी देखेंगे तो जीबीपी बहुत अच्छा जा रहा है, ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे कैंडल क्लोज होने वाला है। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा हाई में, ये मेरा ब्रेक लेवल बनने वाला है नेक्स्ट। इफ विल सी, ये मेरा अच्छा ब्रेक लेवल बनने वाला है। तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट वहां नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस को यहाँ टान देंगे इस लो पे, बिकॉज अब यहाँ पे उतना ज्यादा लॉस लेके कोई फायदा नहीं है ना यार। इसीलिए मैं यहाँ पे टान दूंगा। अगर मार्केट यहाँ निकला तो वो नीचे वाला भी स्टॉप लॉस ले जाएगा, तो इट्स बेटर स्टॉप लॉस को टान दे। एंड जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल मेरा आ जाएगा तो ऑब्वियसली हम स्टॉप लॉस को बिना कुछ सोचे समझे कॉस्ट पे कर देंगे। और अगर यूरो देखेंगे तो यूरो में भी बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है। यूरो तो यहीं से रिवर्स लिया, तो उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर सकते फिलहाल। व्हाट वी कैन डू कि जैसे ही 1:1 आएगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस को कॉस्ट में कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूरो में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे यूरो में। पहले ये एक बाय जोन था, बट अब ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। यू कैन सी वेरी हैवी रेजिस्टेंस जोन है। तो आई डोंट नो यूरो यहाँ पे क्रॉस करेगा कि नहीं, बट अगर क्रॉस करेगा तो अच्छी बात है, एक बार में मोमेंटम आएगा और हमारा यहाँ पे टीपी देने का बहुत हाई चांस है। एक बार रेजिस्टेंस जोन को थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस ओके। सो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, ऑल आई वांट राइट नाउ, और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग बेसिकली कि यूरो यहाँ ऊपर जाए।
रेजिस्टेंस ये मेरा 1:1 आया और 1:1 के साथ आते आते ना कैंडल यहाँ क्लोज कर दे, तो उससे होगा क्या ना कि रिवर्सल पॉइंट तो है बट मार्केट तुरंत रिवर्स नहीं करता है जनरली, एक स्पाइक देगा और स्पाइक में मेरा टारगेट आ जाएगा, फिर अगर रिवर्स करेगा आई एम ओके विद इट, राइट। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा रहता है। फिलहाल यूरो अच्छा चल रहा है, यूरो तो बहुत नियर मिस किया है। जीबीपी ट्रेड इज रनिंग वेरी गुड, वेरी स्मूथ राइट नाउ। लेट्स होप इसमें हमारा टीपी आ जाए ना, कुछ प्रॉफिट बने। सो जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो जो एनजेडी का ट्रेड है मेरा यहाँ पे कॉस्ट में स्टॉप लॉस जा चुका है। सो मैंने यहाँ पे एक्सेल में भी अपडेट कर दिया है। फिलहाल हमारा दो ट्रेड रनिंग है, एक यूरो में और एक जीबीपी में। तो आई थिंक सो जो स्टार्टिंग का थ्री ट्रेड्स है वही सबसे बेस्ट जाने वाले हैं। फिलहाल यूरो एंड जीबीपी आर लुकिंग वेरी स्ट्रांग एंड कहीं ना कहीं आई टोल्ड यू कि चारों में मूवमेंट कहीं ना कहीं सेम आता है। अगर बुलिश जाना तो चारों बुलिश जाएंगे, बेरिश जाना तो चारों बेरिश जाएंगे। बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि बुलिश, दो पैर बुलिश जा रहा है, दो पैर बेरिश जा रहा है। और उसमें भी मेरा देखा हुआ है कि ये दो पैर बुलिश ज्यादा जाते हैं और ये दो पैर बेरिश ज्यादा जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ये दोनों में एसएल गया, एक में हमारा कॉस्ट गया और एक में एसएल गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बुलिश साइड मोमेंटम आ रहा है, दैट इज वाई हमारा एसएल गया, विच इज गुड फॉर आर दिस टू ट्रेड्स, राइट। बट दोनों में अभी भी मेरा एसएल ओपन है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक मार्केट मेरे को वो जो ब्रेक लेवल है वहां तक पहुंचाया नहीं है। ये पर्टिकुलर ब्रेक लेवल है आपका यूरो का एंड जीबीपी का ब्रेक लेवल यहाँ पे है। तो जीबीपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है अमंग ऑल। सो लेट्स सी जल्दी से, आई डोंट नो मेरा टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, बट आई जस्ट वांट कि मेरा ब्रेक लेवल आ जाए। जैसे ही ब्रेक लेवल आता है ना, मेरे को इतना पता है कि हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे कर सकते हैं, तो मेरे को ज्यादा लॉस नहीं होगा। दैट इज माई मोटिव। और अगर यूरो में भी देखेंगे, आई जस्ट वांट कि एक अच्छा कैंडल मूवमेंट आए, बट यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट है, यू कैन सी क्लियरली। यहाँ पे भी एक सेलिंग पॉइंट है, इधर सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट अगर रेजिस्टेंस फेस बिना किए निकल जाए तो फिर वो परफेक्ट रहेगा। बट वी कैन प्रिडिक्ट, एज आई टोल्ड यू, जो होना है होगा। अभी देखिए यूरो में कैंडल बनना नीचे साइड चालू हो गया है एंड यू कैन सी सेलिंग साइड। अगर आप सेलिंग का जोन सही बनाओगे ना तो आप सही मूवमेंट निकाल पाओगे। देखो सेलिंग में अच्छा खासा मूव आया। इस बार आप देखेंगे तो यहाँ पे चट से जब सेलिंग जोन को ब्रेक भी करता है ना, लॉट्स ऑफ एसएल पेंडिंग, तो एक बार में जब एसएल काटता है ना तो पूरा एक बार में ऊपर निकल जाता है। आई डोंट नो ये सेलिंग में अभी कैसे रिएक्ट करेगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट कर देंगे। ओके गाइस, तो क्विक अपडेट देते हैं। तो जो जीबीपी का ट्रेड चल रहा था, फिलहाल हमारा 1:1 पार कर चुका है एंड वी आर वेरी नियर टू आवर टारगेट। सो स्टॉप लॉस को क्या किए हैं, यहाँ पे कॉस्ट में ट्रेल करते हैं और यहाँ पे कर चुके हैं और यहाँ पे एक अलर्ट भी लगा दिए हैं फिलहाल दिखाने के लिए स्टॉप लॉस नीचे है। और यूरो में भी अगर आप देखेंगे तो वी आर वेरी 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 क्लोज टू आवर टारगेट एंड ऑब्वियसली 1:1 पार कर गया है। दैट इज वी आई हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। तो एटलीस्ट नाउ आई नो कि एशियन सेशन में ये दो ट्रेड में हमें लॉस नहीं होने वाले। ज़्यादातर क्या होगा यार, नीचे आके कॉस्ट में एग्जिट होके हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा एंड विल बी क्लोजिंग द एशियन सेशन इन अप $500 टुडे। और अगर दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो वी विल बी क्लोजिंग अराउंड $2500। सो लेट्स सी जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आई विल अपडेट यू गाइस। गाइस, तो एज आई वाज सेइंग कि यूरो में कहीं ना कहीं लग रहा है ये सेलिंग लेवल है एंड आई वाज एक्यूरेटली राइट कि बिकॉज ये सेलिंग लेवल है, सबको समझ में आ रहा है सेलिंग लेवल है। तो वो सेलिंग लेवल से देखेंगे तो यूरो में को लगा था एक स्पाइक में मेरा टीपी दे देगा, बट टीपी नहीं दिया। तो आई वाज ट्रेलिंग वेरी स्मार्टली। तो ये 5 मिनट कैंडल का जैसे ही ये वाला कैंडल बना, आई जस्ट एग्जिटेड यहाँ पे मेरा फुल क्वांटिटी और मेरा यहाँ पे 1:1 बुक हो गया यूरो में। तो एशियन सेशन में ये वाला में $500 प्लस बुक हो गया मेरा एंड अभी खाली जीबीपी रनिंग है। अगर आप जीबीपी को ध्यान से देखें तो इसमें भी अभी फिलहाल बहुत ही खराब कैंडल बना रहा है 5 मिनट में, बट कहीं ना कहीं जीबीपी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू यूरो। तो जीबीपी में मेरा स्टॉप लॉस इसी लाइन के नीचे है, दैट इज 1:1 में मेरा स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब यहाँ से अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया तो इसमें भी $500 मेरे बुक हो जाएंगे, बट यहाँ से ऊपर गया तो $1000। तो फ्रॉम कॉस्ट आई हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस टू ईयर। लेट्स सी यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लॉस निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट कर देंगे। ओके गाइज, इट्स अ रैप फॉर द एशियन सेशन। अगर आप देखेंगे तो यूरो में मेरा यहाँ पे टीएलएस हिट हो गया था और साथ में मेरा यहाँ पे जीबीपी में भी टीएलएस हिट हो गया, दैट इज 1:1। टारगेट से थोड़ा ही मिस हो गया बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे एशियन सेशन में मैंने टोटल 5 ट्रेड्स लिया। फर्स्ट ट्रेड वाज गोल्ड से, उसमें $1000 बना। सेकेंड ट्रेड यूरो में हाफ बुक हो गया ट्रेलिंग एसएल, जीबीपी भी ट्रेलिंग एसएल, एयूडी में हमारा फुल $500 का लॉस हुआ। एनजेड डी हमारा 1:1 आया तो उसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट में निकल गया ट्रेल होके। तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर आप टोटल एशियन सेशन में देखेंगे तो वी मेड अराउंड $1500।
फिलहाल लंदन सेशन ऑन है, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। तो हमने टोटल एशियन सेशन में अराउंड $1500 बनाया, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो हमारा ये फुल वीक अभी लगभग प्रॉफिटेबल क्लोज होने वाला है। लेट्स सी अभी शाम का अभी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जैसा जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपडेट करेंगे। सो दिस इज द रैप फॉर द वीडियो फॉर द एशियन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।